Welcome to our channel English Time with me. चैनल दिस इज अजहर विद यू। जो आज का टॉपिक हमारा है इट इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस ओके ऑफ अ नाउन, कि नाउन का पोजेसिव केस हम कैसे बनाते हैं, किस किस्म के नाउन का पोजेसिव केस किस तरह से बनता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पोजेसिव केस, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पोजेसिव केस होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन। आपके पास जब कोई चीज़ है, ठीक है, मेरे पास मार्कर है, आई पोजेस दिस मार्कर, इट बिलोंग्स टू मी, आई ओन दिस मार्कर। पोजेसिव केस हमने इसी तरह से दिखाना है, मेरा मार्कर, ठीक है, मेरा मार्कर, अजहर्स मार्कर, अजहर का मार्कर, द मार्कर ऑफ अजहर। ठीक है, ये पोजेशन हम दिखाते हैं कि अजहर का मार्कर है। ठीक है, दिस इज विच मीन्स दैट इट इज पोजेस्ड बाय अजहर। ठीक है, दैट इज पोजेशन। तो हम पोजेशन जो है दो चीजों से हम दिखाते हैं, वन इज एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से हम पोजेशन दिखाते हैं। द सेकेंड थिंग इज व्हाट, ऑफ, ओ एफ ऑफ से भी हम पोजेशन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द लेग ऑफ अ टेबल, एक टेबल की टांग, द लेग ऑफ दिस चेयर, the leg of this chair, the leg of this chair, चेयर की टांग। ठीक है, पोजेशन दिखाते हैं हम कि चेयर की, किसी चीज की हम बात कर रहे हैं, चेयर की टांग। ठीक है, मैं कहता हूं अजहर्स ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, अजहर्स ग्लासेस, ये ग्लासेस किसकी हैं, अजहर की हैं। ठीक है, द बोर्ड ऑफ टीचर, व्हाइट बोर्ड ऑफ अ टीचर, एक टीचर का व्हाइट बोर्ड ऑफ अ टीचर। ठीक है, टीचर की कोई चीज। ठीक है, पोजेसर यहां पर कौन है, टीचर। टीचर पोजेस क्या करता है, व्हाइट बोर्ड या द मार्कर ऑफ अ टीचर, टीचर का मार्कर। ठीक है, या टीचर्स मार्कर, द मार्कर ऑफ टीचर, ऑफ लगा के हमने पोजेशन दिखाई। ठीक है, पोजेसर यहां टीचर है। ठीक है, हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, जो पोजेसर है, जो नाउन है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इन एस लगाएंगे और फिर पोजेसिव केस हम उसका बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टीचर्स मार्कर, यानी कि टीचर का मार्कर। ठीक है, ये दो तरीके हमारे पास हैं। तो आज हम किस चीज के बारे में पढ़ें, ऑफ हम जनरली जानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस कहां कहां पर हम यूज करते हैं पोजेसिव केस बनाने के लिए, और किस तरह से पोजेसिव केस बनता है। द वेरी फर्स्ट केस, जनरली हम ये कहेंगे कि पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन कैसे बनता है, जब आम सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। ठीक है, आम सिंगुलर नाउन हो, उसका हम पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफी लगा के कैसे करते हैं। जैसे मैन है, मैन एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, मैन के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगाया, हाउस, मैन्स हाउस, आदमी का घर, आदमी का घर। पोजेसर यहां आदमी है, वो पोजेस क्या करता है, घर। तो पोजेसर के साथ ये नाउन है, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, मैन्स हाउस, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और पोजेसिव केस बनता है। इसी तरह से कोई प्लूरल नाउन होगा, बट प्लूरल विदाउट एस। हम बहुत सारे वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस लगाकर या ई एस लगाकर। ठीक है, लेकिन ऐसे प्लूरल्स जो जिनमें एस नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये है मैन, मैन का प्लूरल मैन है। तो इस किस्म के प्लूरल का जब हम पोजेसिव केस बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम बनाएंगे। मेंस हाउसेस, आदमियों के घर। ठीक है, आदमियों के घर। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं पीपल, पीपल भी जनरली प्लूरल हम इसको यूज करते हैं, पीपल्स हाउसेस, पीपल एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम, पीपल्स हाउसेस, लोगों के घर। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट केस। नंबर 2 केस मैंने लिखा है। ठीक है, दूसरा केस मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है द बर्ड्स विंग्स, द गर्ल्स रूम। द बर्ड्स, बर्ड एस, यहां एस है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी है, उसके बाद विंग्स है। जब आपका नाउन जो है प्लूरल है एंड इट एंड्स विद एस, जब आप एस लगा के प्लूरल किसी नाउन का बनाते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आप सिर्फ उस एस के बाद जो उसका अपना एस है, बर्ड्स, ये प्लूरल है, ये बहुत सारे बर्ड्स हैं, इस एस के बाद आपने एपोस्ट्रोफी का यूज यहां पर किया है और उसके बाद आपने एस का यूज नहीं किया है। एस इज ओमिटेड इन दिस केस। जब आपका किसी नाउन का प्लूरल एस लगाकर बनता है, वहां पर आप सिर्फ उस एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एस का यूज आप नहीं करेंगे। तो हम लिखते हैं द बर्ड्स विंग्स, परिंदों के पर। ठीक है,
देन अगर सिंगल बर्ड होगा, बर्ड, फिर क्या करेंगे हम, बर्ड उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस लगाएंगे, बर्ड्स। ओके, इसी केस में मैंने दूसरा लिखा है द गर्ल्स रूम, ये भी यही सेम एग्जांपल है, द गर्ल्स रूम, गर्ल्स ये प्लूरल है, यहां पर बहुत सारी लड़कियां, यहां पर भी ये एस से इसका प्लूरल बनता है, तो इसके बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, देन रूम, गर्ल्स रूम, लड़कियों का रूम। ओके, देन वी हैव नंबर 3 केस, इसमें हमने क्या किया है, अगर आपका प्रॉपर नाउन है, नाउन जिसका आपने पोजेसिव केस बनाना है, इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन, इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन और इसका लास्ट, और ये जो प्रॉपर नाउन है इट एंड्स विद एस, प्रॉपर नाउन इट एंड्स विद एस, तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप एपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस का यूज करेंगे उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे मैंने यहां पर यूज किया है, थॉमस है, हमारे पास वर्ड क्या है, टॉमस, टॉमस ये प्रॉपर नाउन है, किसी शख्स का नाम है, टॉमस की किताब, हम ये कहना चाहते हैं, तो पोजेसर यहां टॉमस है, तो यहां पर क्या है, इसका लास्ट, ये प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम है, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, एस। जब ऐसा केस हो, प्रॉपर नाउन का लास्ट लेटर एस हो, उसका पोजेसिव केस कैसे बनता है, एपोस्ट्रोफी और एस लगा के, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के। लेकिन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे राइटर्स ये भी कहते हैं कि आप विदाउट एस सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएं ऐसे केस में, ठीक है, एस आप अगर नहीं भी लगाते हैं तब भी ये ठीक है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, टॉमस बुक, या आप क्या करेंगे, अगर एस लगाते हैं ये भी ठीक है, टॉमस बुक, ये भी ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। देन वी हैव इसी तरह से, अच्छा एक केस मैंने इस कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में क्या बताया आपको कि प्रॉपर नाउन है, इट एंड्स विद एस, उसका पोजेसिव केस कैसे बनता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी, और विदाउट इस एडिशनल एस के लगाने के बगैर भी, खाली एपोस्ट्रोफी आप लगाएंगे वैसे भी ठीक है। एक तो ये केस है। दूसरा, अगर आपका प्रॉपर नाउन है इट एंड्स विद ई एस, अब अगर आपका प्रॉपर नाउन ई एस पर खत्म होता है, उसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, एपोस्ट्रोफी लगाकर, खाली एपोस्ट्रोफी आपने लगाना है और आप एस यहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे सॉक्रेट्स कॉन्सेप्ट, सॉक्रेट एक फिलोसोफर है, ठीक है, और ये इसका नाम है सॉक्रेट्स, इट एंड्स विद ई एस, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, सॉक्रेट्स कॉन्सेप्ट, सॉक्रेट का कॉन्सेप्ट, सॉक्रेट्स फिलॉसफी, सॉक्रेट की फिलॉसफी, ठीक है, सॉक्रेट्स बुक, सॉक्रेट की किताब, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस। तो इस केस में एक्सेप्शंस हो सकती हैं, एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारे पास है जेम्स, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं जेम्स, JAMES, जेम्स, ये भी प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन का आप कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ES पर ये खत्म होता है, यहां पर आप क्या करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है, आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहां पर करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको रूल क्या बताया, जिस प्रॉपर नाउन का एंड ES पर होता है वहां पर आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इस तरह से उसका पोजेसिव केस बनता है। नाउ कम टू कैटेगरी नंबर 4, फोर्थ कैटेगरी। मैंने यहां पर एग्जांपल्स दी हैं, फॉर कंसाइंस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, नंबर 3 फॉर जस्टिस सेक, ठीक है। अब अगर आपका नाउन जो है उसका लास्ट सिलेबल की बात मैं कर रहा हूं, मैंने सिलेबल, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल्स वगैरह पर एक दूसरी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, इसकी सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल जो है एक कॉन्सोनेंट वॉवल जो पार्ट होता है, एक साउंड जो मिलकर बनाते हैं, दैट इज अ सिलेबल, ठीक है। तो अगर आपके नाउन का लास्ट सिलेबल जो है CE पर खत्म होता है, ठीक है, या S पर खत्म होता है, ठीक है, या वही CE पर खत्म होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स दिए। अब इस यहां पर सिलेबल्स क्या है, CON, ये एक साउंड बनाते हैं, कॉन्साइंस, ये दूसरा सिलेबल है। लास्ट सिलेबल किस पर खत्म होता है, CE पर खत्म होता है, ठीक है। यहां पर गुडनेस, एक सिलेबल ये है गुड, दूसरा क्या है, नेस, गुडनेस, ठीक है। जस एक सिलेबल है, टिस दूसरा सिलेबल है,
यहां पर भी एक वॉवल साउंड है, यहां पर भी एक वॉवल साउंड है, ठीक है, ये सिलेबल्स हैं, ठीक है। तो ये जब आपके नॉन का लास्ट सिलेबल CE पर खत्म होता है या S पर खत्म होता है, उस केस में भी आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है, S का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद S का यूज आप नहीं करेंगे। इट इज ओमिटेड इन दिस केस ऑल्सो। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? फॉर कंसाइंस सेक, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट सिलेबल, नाउन का लास्ट सिलेबल CE हो या S हो, उसके बाद अगर आपका सेक वर्ड आता है, SAKE, सेक वर्ड, ठीक है, ये वर्ड आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे इस पोजेसर के बाद, ठीक है। S का यूज आप नहीं करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे? फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक। ओके, फिर हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी है। मैंने यहां क्या लिखा है? तो यूजुअली क्या होता है कि आप पोजेसिव केस जो है एपोस्ट्रोफी S लगाकर किसका बनाते हैं? इट इज रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स जो हैं, नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो लिविंग बींग्स होते हैं, विच रिप्रेजेंट लिविंग बींग्स, उनका पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफी S लगाकर बनता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनका पोजेसिव केस ऑफ लगाकर बनता है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, दो तरीके हमारे पास हैं पोजेसिव केस बनाने के। आइए देखते हैं। मैंने लिखा है द गर्ल्स बुक, द गर्ल सिंगुलर है, गर्ल, द गर्ल्स बुक, वही केस जो मैंने पहले कहा था। द गर्ल, गर्ल पोजेसर है, इसका पोजेसिव आपने बनाना है, गर्ल नाउन है, ठीक है, और गर्ल जो है लिविंग बीइंग है, तो इसका पोजेसिव कैसे बनेगा? एपोस्ट्रोफी S लगाकर, द गर्ल्स बुक, लड़की की किताब। ओके, अब अगर क्या है, अब अगर आपके पास कोई आपने कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लें, आप टेबल लें, टेबल की टांग जो होती है, ठीक है, टेबल पोजेसर है, टेबल की टांग, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे? आप एपोस्ट्रोफी S नहीं लगाएंगे, आप ऑफ का यूज वहां पर करेंगे। हमने क्या लिखा? द लेग ऑफ द टेबल, टेबल की टांग, ठीक है, द लेग ऑफ द चेयर। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा द गर्ल्स बुक, लड़की की किताब, बुक्स कवर, दैट इज रॉन्ग, बुक्स कवर आप यूज ना करें, द कवर ऑफ द बुक, बुक भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, द कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं। ओके, देन केस नंबर 6 हमारे पास क्या है? जब आपके पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पर्सोनिफाइड नाउन्स, ठीक है, पर्सोनिफाइड नाउन्स, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आपके पास हों, उनका पोजेसिव केस बनाना है, तो कैसे बनेगा? उनका पोजेसिव केस, ठीक है, जो मैंने यहां पर कहा ना आपको कि लिविंग बीइंग्स का पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफी S लगा के बनेगा। उसके अलावा जो नॉन लिविंग चीजें हैं वहां पर आप ऑफ लगा के बनाइए। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाई किए गए हैं, पर्सोनिफाई करने का मतलब है कि कुछ चीजों को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि वो लिविंग बीइंग्स हैं। व्हेन द क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, when non-living things are made to behave like living beings, that is personification. तो जब personified objects आपके पास हों, उनका possessive case भी एपोस्ट्रोफी S लगा के बनता है। जैसे freedom's call, आजादी की पुकार। पुकार जो है, पुकारता कौन है? कोई लिविंग बीइंग ही पुकार सकता है, लेकिन यहां फ्रीडम के बारे में बताया गया, फ्रीडम्स कॉल, फ्रीडम, आजादी की पुकार, आजादी की कॉल, ठीक है। तो इस आजादी को, इस फ्रीडम नाउन है, इसको यहां पर्सोनिफाई किया गया है, इस तरह से किया गया है कि जैसे कि ये कोई लिविंग बीइंग है। तो ऐसे केस में एपोस्ट्रोफी S लगा के आप इसका वो पोजेसिव केस बनाएंगे। दूसरी एग्जांपल मैंने इसी की दी है, डेथ्स कॉल, मौत की कॉल, मौत की आवाज, मौत की आवाज, डेथ्स कॉल। इसी तरह से आप लिख सकते हैं लाइफ्स स्माइल, जिंदगी की मुस्कुराहट, लाइफ्स स्माइल। लाइफ को यहां पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि स्माइल करना लिविंग बीइंग चीजों का काम है। डेथ्स कॉल, डेथ्स कॉल, ये सब पर्सोनिफाइड हैं, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी S का यूज आप करेंगे पोजेसिव केस बनाने के लिए। इसी कैटेगरी में मैंने लिखा है, इसके अलावा ऐसे नाउन्स द नॉन्स विच शो टाइम, स्पेस और वेट, ये तीन चीजें आप याद रखिए। नाउन्स रिप्रेजेंटिंग टाइम, स्पेस और वेट, ऐसे नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी S का यूज होता है पोजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे मैंने लिखा है एन आवर्स टाइम, आर नाउन है, एन आवर ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है, इट रिप्रेजेंट्स टाइम, एन आर। तो इस
केस में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे पोजेसिव केस बनाने के लिए, एन आवर्स टाइम, 1 घंटे का वक्त। देन इसी तरह से तो ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, अ पाउंड्स वेट, पाउंड वेट रिप्रेजेंट करता है, अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का वजन। इसी तरह से आप लिख सकते हो हेयर्स ब्रेथ, अ हेयर्स ब्रेथ रिप्रेजेंटिंग स्पेस, ठीक है। इस केस में भी आप ये यूज कर सकते हो। देन 7th कैटेगरी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें विच आर डिग्निफाइड, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, डिग्निफाइड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, उनका पोजेसिव केस बनाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल्स दी हैं, द ओशंस रोर, ओशन को यहां डिग्निफाई किया गया है, ओशंस रोर्स, ओशन की, समंदर की वो ठाठ हैं, वो रोर्स, ओशंस रोर, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इसी तरह से हेवंस विल, ऊपर वाले की मर्जी, हेवंस विल, हेवन को यहां पर डिग्निफाई किया गया है। इसी तरह से आप लिख सकते हो कुछ इसी कैटेगरी में दूसरी एग्जांपल्स, ट्रुथ्स विक्ट्री, सच्चाई की जीत, ट्रुथ्स विक्ट्री, ट्रुथ को यहां डिग्निफाई किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन नंबर 8, मैंने क्या लिखा है, अगर आपके पास 2 नाउन्स हैं और पोजेशन उनकी कॉमन है, कॉमन पोजेशन है उन 2 नाउन्स की, तो आप लास्ट वाले नाउन का पोजेसिव केस बनाएंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दी है, अली एंड आलम्स सिस्टर, अली और आलम की सिस्टर, ओब्लिक करके मैंने लिखा है फादर, अली एंड आलम्स सिस्टर या अली एंड आलम्स फादर। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा केस है 2 नाउन्स हैं और दूसरे वाले नाउन का एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है इन दोनों की कॉमन पोजेशन है। अली एंड आलम्स सिस्टर का मतलब अली और आलम की बहन, उनकी एक बहन। अली एंड आलम्स फादर, अली और आलम का बाप, ठीक है। ये इनकी कॉमन, ये फादर इनकी कॉमन पोजीशन है, अली का बाप भी और आलम के बाप की भी बात आप करते हैं, इसका मतलब है कि ये भाई हैं, अली एंड आलम सिस्टर या अली एंड आलम्स फादर। दूसरा केस, जब पोजीशन सेपरेट हो, कॉमन नहीं हो, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन हो, तो आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, अलीज एंड आलम्स सिस्टर्स या अलीज एंड आलम्स फादर्स। इसका मतलब क्या है, अली का बाप और आलम का बाप, ठीक है। इनके 2 डिफरेंट बाप हैं, ठीक है। अली का अपना बाप है, आलम का अपना बाप है, अली की अपनी सिस्टर है, आलम की अपनी सिस्टर है, दोनों की पोजीशन की हम बात करते हैं, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, मैंने एक 9th केस हमारे पास क्या है, व्हेन यू हैव 2 नाउन्स इन इन एपोजिशन, नॉट इन ऑपोजिशन बट इन एपोजिशन। जब 2 नाउन को आप इकट्ठे यूज करते हैं एक सेंटेंस में, एंड 1 नाउन इज व्हाट, it is an equivalent, explanatory equivalent to other, ये explain करता है दूसरे नाउन को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि दूसरे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव केस हम यूज करेंगे। दिस इज माई फ्रेंड राज हाउस, ये मेरे फ्रेंड राज का घर है। 2 नाउन्स आपने यूज किए हैं, फ्रेंड एंड राज, वही राज ही आपका फ्रेंड है, फ्रेंड एंड राज, 2 नाउन्स को आपने इकट्ठे यूज किया है। एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है, राज फ्रेंड है मेरा, ओके, दिस इज माई फ्रेंड राज हाउस। जब 2 नाउन्स को आप ऐसे यूज करते हो तो क्या है, दूसरे वाले नाउन का पोजेसिव केस आप बनाएंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, पहले वाले नाउन के साथ नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो दिस इज माई फ्रेंड्स राज हाउस, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आप ये कहेंगे दिस इज माई फ्रेंड राज हाउस। देन 10th कैटेगरी में हमने क्या लिखा है, जब आपका पोजेसर जो है, जब आपका पोजेसर जो है, when the name of possessor consists of more than 1 word, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हैं आपके पोजेसर के नाम में, तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस, उसका पोजेसिव आप बनाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक ही है, रामनाथ कोविंद, अगर आप बात करेंगे आज की, मिस्टर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उसका अपना नाम है, यहां पर आप उसकी बात कर रहे हो पोजेसर, लेकिन यहां पर आपने क्या कहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका नाम यहां इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड, द प्रेसिडेंट है, इंडिया है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपने बताना है कि इंडिया के प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स, ठीक है,
किसके ऑर्डर्स? इंडिया के प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स। हमने क्या किया, मोर देन वन वर्ड्स यहां पर यूज हुए हैं, तो लास्ट वाला वर्ड जो है उसके साथ आप पॉजेसिव केस बनाएंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ऐसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्लीज कार, द गवर्नर ऑफ J&K's मैसेज, ठीक है, लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसका पॉजेसिव केस बनेगा। देन द लास्ट वन इज व्हाट, अगर आपके पास इफ यू हैव लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी फ्रेज, एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म के आगे आप एक एक्सप्लेनेटरी फ्रेज यूज करते हैं, उसी टर्म का एक्सप्लेनेटरी फ्रेज, ऐसा फ्रेज जो उस टर्म को एक्सप्लेन करता है, तो उस केस में जो फर्स्ट टर्म यूज हुई है, ठीक है, उसका पॉजेसिव केस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर, दिस ड्रामा इज शेक्सपियर्स द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। द ड्रामा इज शेक्सपियर्स, शेक्सपियर की बात हम करें, शेक्सपियर, दिस ड्रामा इज शेक्सपियर्स, ये ड्रामा शेक्सपियर का है, ठीक है। शेक्सपियर के लिए आपने एक एक्सप्लेनेटरी, एक लंबा एक्सप्लेनेटरी फ्रेज यूज किया, क्या? द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है। ऐसे केस में आप यहां पहली वाली टर्म जो है शेक्सपियर, इसके साथ आप पॉजेसिव केस बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, किस तरह से पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन होती है, पॉजेसिव केस किस तरह से हम बनाते हैं। इसमें आपने एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ देखा, एपोस्ट्रोफी एस के यूजेस इसके अलावा भी हैं, उसके लिए डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा। टिल देन मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पर इफ़ यू लाइक देम। थैंक यू वेरी मच।